बात अपनी बहन के सामने कि पहले हम लोग पढ़ते थे तो मेरा राजनीति से लेकिन मनोहर हसन जी का नाम मेरे दिल में बचपन से आज तक रहा और एक इज्जत के साथ रहा। एक बार वो जीत कर हमारे सामने से जा रहे थे लड्डू बट गए इस परिवार के साथ हमेशा और बहन के साथ रहेगी। रहबरी का काम करेंगे। स्वागत करना चाहूँगा मैं दरखास्त के साथ। हमारे मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी जी, राकेश शर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री लियाकत अली जी, अब्बास अली इंस्पेक्टर साहब, शोएब भाई, फहाद भाई, यूनियन सभा के अध्यक्ष और तमाम पूरा जो समाजवादी परिवार और इस इलाके के जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सामने मौलाना नजर मोहम्मद साहब और जितने भी लोग, मैं माफी चाहूंगी अगर किसी का नाम भूल रही हूँ तो आप सभी का। और हमारे संचालक वसी अंसारी साहब, अब्दुल्ला कुरैशी जी, शाहिद सादिक चौहान, शाहिद नकवी, हाजी मुसा जी और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में हमारी बात सुनने के लिए मौजूद हैं। हम एक बहुत अहम मकसद लेकर आपके बीच में आए हैं। आपका 2 मिनट का वक्त है। हम आपके बीच में बहुत अहम मकसद लेकर आए हैं और सभी जरूरी बातें आपको मौलाना जावेद आज़मी साहब तुम्हें सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखी, समाज को जोड़ने की बात करी, महान भाई की बहुत अच्छी बात करी,
सबसे ज्यादा अमन पसंद लोग हैं। तोड़ने की कोशिश बार बार बीजेपी करती है, लेकिन ज्यादा तादाद उन भाइयों की है जो भाईचारे को बनाना चाहते हैं, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं। तो इसी भाईचारे को जो इस इलाके में खत्म किया गया है, इसी भाईचारे को हमें बनाना है, मजबूत करना है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो चुनाव है 27 के लिए हमें राह दिखाने का काम करेगा। अभी पार्टी को जो मजबूती मिली है लोकसभा के चुनाव में, आप लोगों ने भी मेहनत करी। हमारे पश्चिम में बहुत सी सीटें पार्टी को मिली, 37 सीटें हमने जीतने का काम किया। ये सब आप लोगों की एकजुटता के कारण हो पाया है। अब जरूरी ये है कि इस रफ्तार को हमें बरकरार रखना है, क्योंकि अगर हम भटके तो ये आएंगे और फिर से आपके और हमारे ऊपर इसी तरीके से अत्याचार करेंगे, हमें परेशान करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम बटे ना आपस में, एकजुट होकर आपको और हमें ये वोट देना है 20 तारीख को। अभी जावेद की साहब से भी बात चल रही थी, ये जो सरकार है बहुत समझने की बात है कि ये उपचुनाव है। हमारा पूरा समाजवादी परिवार यहाँ पर मौजूद है मंच पे। जैसे किसी कार्यक्रम में जो घर में कार्यक्रम होता है तो परिवार के सभी लोग जुटते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर इस काम को मुकम्मल कराने के लिए सभी लोग आपके बीच में मौजूद हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये उपचुनाव है। सरकार अपने हर हथकंडे का इस्तेमाल करेगी, वोटों को रोकने का काम करेगी, वोट उतने शायद ना पड़ने दें। तो इन सब चीजों के लिए आपको तैयार है। हालात ऐसे बनाए जा सकते हैं कि पर्चियां न चले, वोट न आए। इन सब चीजों की ये सब हमारी लड़ाई है और सब चीजों के लिए आपको अपने तैयार है। कोशिश ये रहेगी कि आपके वोट पड़े, तो आप लोगों को भी पूरी कोशिश करनी है कि एक वोट आप डाल कर जब सरकारी अमला वोट पड़ने ना दे तो आप समझ लीजिए कि जितने पड़ेंगे अगर वो बटेंगे तो फिर हम ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए बहुत अहम है कि इस पूरे गांव में जितने वोट पड़े, जिस समाज में पड़े, 36 बिरादरी के वोट से ही कोई भी चुनाव जीता जाता है। आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले में एक बिरादरी को जोड़ने का काम करें, क्योंकि जब तक किसी प्रत्याशी को 36 बिरादरी का वोट न मिले तो चुनाव आसान नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हमारी पार्टी का जो पीडीए का नारा है उसे हमें बुलंदी तक ले जाना है। इसमें आप सबको सहयोग करना पड़ेगा और हमें एक बिरादरी नहीं, हमें 36 बिरादरी के वोट चाहिए। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और जब यहाँ पर ऐसे लोग जीतेंगे जो भाईचारा बनाना चाहते हैं, तो ये नफरत करने वाले कहीं कोने में लग जाएंगे। तो इसलिए उन्हें हटाने के लिए हमें प्यार से एक एक बिरादरी को, एक एक वोट को जोड़ने का काम करना है। और जैसा आप लोगों को बताया गया कि इस मुल्क में ऐसे लोग बहुत ज्यादा है, हमारी आपकी सोच से बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं। जब हमें परेशानी आती है तो सबसे पहले हमारे हिंदू भाई सामने खड़े हैं। यही काम मुसलमानों को करना है। अगर हम एक दूसरे की ढाल बनेंगे तो हमें कोई नहीं वोट पाएगा। आप लोगों को बढ़ना नहीं है, आप लोगों को एकजुटता का सबूत देना है, भाईचारे का सबूत देना है। और वोट देने का जरिया आपके पास सिर्फ आपका वोट है। आप ऐसी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं इंशाल्लाह जो सबकी लड़ाई होती है, सबके लिए आवाज उठाती है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये जो इलाका है, मेरे मरहूम वालिद यहाँ पर अपना आखिरी वक्त में अपनी खिदमत देकर गए और वही लगाव, वही जुड़ाव आज भी आपका और हमारा बरकरार है। ये वही लगाव है जो मुझे बार बार आपके बीच में खींच कर लाता है। और मुझे मालूम है कि मेरे जितने बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, सबने मेरे चुनाव में मुझे दुआओं से भी नवाजा है। तो मैं आपकी बेटी हूँ सबसे पहले, और साथ में आपको ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ कैराना के लिए नहीं, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, हमारा वोट ना लगता हो, हमारा क्षेत्र ना पड़ता हो, लेकिन अगर कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी तो संसद में सबसे पहले आपकी आवाज उठाने का काम आपकी बेटी करेगी।
ये मुझे मेरे वालिद की विरासत में मिला है, तो उसी अधिकार के साथ आज आपके बीच में आई हूँ और आपसे वोट की अपील करना चाहती हूँ कि जिस पार्टी ने मेरे वालिद को ताकत देने का काम किया, उनके हाथों को मजबूती दी, उनको इतना ताकतवर बनाया कि उनकी ताकत का एहसास एक एक उनके कार्यकर्ता को रहा। आज उस पार्टी के लिए आपको अपने मेहनत करने की जरूरत है। तो आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए आपकी बेटी होने के नाते आपसे अपील करूँ कि आने वाले 20 तारीख को आप एकजुट होकर अपना एक एक वोट साइकिल के निशान पर देने का काम करें और दुआ करने में ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा हसन इकरा हसन इकरा हसन इकरा हसन इकरा हसन निकल